नमस्ते, मैं हूँ डॉक्टर रोशनी ठाक। वेलकम करती हूँ आप सभी लोगों का मेरे चैनल में एक बार फिर से पूरे दिल से। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे और अच्छे ही बने रहिए। आज के ज़माने में जब हम कुछ ग्रहों का नाम सुनते हैं तो हम बस नाम सुनते ही डर जाते हैं। ये नहीं सोचते कि हमारी कुंडली में उनकी पोजीशन क्या है और वो कौन से प्लैनेट्स हैं। वो हैं राहु, केतु और शनि। इन तीनों का नाम आते ही इस दुनिया में पता नहीं क्या से क्या हो जाता है। लोग कितनी ही पूजाएं कराते हैं, कितने ही उपाय करते हैं और बस इन देवों से डरते रहते हैं। तो आज मैं आपको बताऊंगी राहु के उपाय। आपकी कुंडली में राहु क्या कर रहा है, अगर आप ये जानते हैं तो वेल एंड गुड। नहीं जानते हैं तो भी हम उसको अच्छा तो कर ही सकते हैं, चाहे वो कितनी भी धूम मचा रहा है, लेकिन हम उसको अच्छा करने के उपाय खोज सकते हैं। तो आइए जानते हैं कैसे हम अपनी कुंडली में राहु को अच्छा करें। अच्छा करने से पहले राहु के बारे में एक चीज़ समझनी बहुत ज़रूरी है, जो कि राहु और केतु दोनों पे एप्लीकेबल है। राहु और केतु छाया ग्रह कहलाते हैं, यानी कि शैडो का खुद का कोई एग्जिस्टेंस नहीं होता, बल्कि कोई चीज़ होती है, कोई इंसान होता है, उसी की शैडो यानी कि परछाई हमें दिखती है। राहु और केतु हर जातक की कुंडली में आमने सामने ही होते हैं। 7 घर के डिफरेंस है। अगर किसी जगह पे राहु, जैसे मान लीजिए अगर फर्स्ट हाउस में ही राहु बैठा है तो केतु 7th हाउस में ही होगा, 7 घर छोड़ के, यानी एकदम आमने सामने। चाहे किसी भी एंगल से ले ले, 7 घर छोड़ के केतु होगा राहु के ठीक सामने, तो एकदम पैरेलल है। लेकिन ये दोनों ही अपनी कोई एग्जिस्टेंस नहीं रखते, बल्कि ये कुंडली में जिस घर में जिस ग्रह के साथ बैठ जाते हैं उसी को बलि करना शुरू कर देते हैं। अब यदि आपकी कुंडली में कोई अच्छी कंजक्शन बना रहा है, ये राहु और केतु किसी अच्छे मजबूत प्लैनेट के साथ बैठा है या किसी मजबूत घर में बैठा है, तो ये उसी को पावर देना, पुश करना शुरू कर देंगे। इसलिए इनसे बहुत ज़्यादा आप घबराएं नहीं, टेंशन में ना आए। भले कोई एस्ट्रोलॉजर आपको कुछ भी कहे, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। अगर हमें मालूम है कि हमें इनको कैसे कंट्रोल में लाना है तो प्रॉब्लम की कोई बात नहीं है। इट्स जस्ट लाइक कोई डॉक्टर आपको बोल रहा है कि साहब आपका ना कोलेस्ट्रॉल बहुत बढ़ गया है, शुगर लेवल बहुत हाई चल रहा है, अगर यही हाल रहा तो आपको डायबिटीज़ हो जाएगी या बीपी का प्रॉब्लम हो जाएगा। तो अब आप ये सोचना शुरू मत कर दीजिए कि भाई मुझे तो ऑलरेडी हो गया है, क्योंकि मैं बॉर्डर पे पहुंच गया हूं या गई हूं, अब मुझे ज़िंदगी भर एक गोली लेनी पड़ेगी। इसके विपरीत, इसके अगेंस्ट में आप ये सोचिए कि अभी मैं सिर्फ बॉर्डर लाइन पे हूँ। यदि मैंने प्रिकॉशंस ले लिए, अपनी लाइफस्टाइल को चेंज कर लिया, तो मैं वहाँ नहीं पहुँचकर बल्कि पीछे आ जाऊंगा या आ जाऊंगी और मेरी ज़िंदगी हेल्दी बन सकती है। तो हमें सेम तरीके से यही सोचना है। मेरे हॉरोस्कोप में राहु की कोई भी दशा हो या महादशा हो या कोई भी प्लेसिंग हो, कोई भी कंजक्शन हो, लेकिन मैं राहु के फल को तो अच्छा कर सकती हूँ, कंट्रोल तो कर सकती हूँ या कर सकता हूँ। तो चलिए अब जानते हैं राहु के उपाय। सबसे पहले आजकल फैशन में हम क्रॉस लेग करके यूँ एक के ऊपर एक पैर रख के प्राय बैठ जाते हैं। तो अगर आपके कुंडली में राहु कहीं पे भी है, लेकिन अगर आपकी ये हैबिट है कि आप क्रॉस लेग करके बैठते हैं, तो मान लीजिए कि राहु आपकी कुंडली में कहीं ना कहीं प्रभावशाली है। इस हैबिट को चेंज कीजिए और कोशिश कीजिए अपनी क्रॉस लेग करके बैठने की आदत को आप छोड़ दें। आप किसी भी स्टाइल में बैठ सकते हैं, पैर को ऐसे करके, लेकिन क्रॉस मत कीजिए। ये आपकी एनर्जी डिप्लीट करता है और राहु को बढ़ाता है। दूसरा उपाय, सुबह जल्दी उठकर आपको हरी दूर्वा पर थोड़ी देर वॉक ज़रूर करना है। कितनी देर? मे बी 5 मिनट, मे बी 10 मिनट, जितना हो सकता है आपके शेड्यूल के अकॉर्डिंग, लेकिन करना ज़रूर है। और वॉक करने से मतलब है नंगे पाँव, जो घास है वो आपके पैरों के टच होनी चाहिए। इससे 3 फायदे होंगे। सबसे पहला,
जो हम बात कर रहे हैं कि आपका राहु जो है वो कंट्रोल में आएगा, आपको पॉजिटिव रिजल्ट्स देगा। दूसरा फ़ायदा, आपकी खुद की बॉडी की एनर्जी बहुत अच्छी रहेगी। तीसरा फ़ायदा, ये आपकी आँखों की ज्योति यानी कि आँखों की रोशनी के लिए भी बहुत अच्छा है। बुधवार को आपको गणपति बप्पा को दूर्वा हम जिसे कहते हैं, यानी कि जो घास होती है उसके ऊपर की जो पत्ती होती है, सबसे ऊपर की कच्ची जो पत्ती होती है उसे हम दूर्वा कहते हैं। उन 2 पत्तियों को एक साथ तोड़ के ऐसे 5-7 पत्तियां इकट्ठी करके उसको बांध कर आप दूर्वा गणपति बप्पा को अर्पित करते हैं तो आपका राहु कंट्रोल में होता है। घर के बाथरूम को बहुत ज़्यादा ओवर डेकोरेट ना करें और बहुत ज़्यादा गंदा ना रखें, एकदम साफ सफाई का विशेष ध्यान रखें तो आपका राहु बैलेंस होता है। अपने घर की रसोई का अगर रुख करें तो बर्तन हमेशा बिखरे हुए ना हो, पट्टी की स्लैब हमेशा गंदी ना हो, कोई भी काम पेंडिंग ना छोड़े, एकदम साफ सुथरा जमाया हुआ आपका किचन होना चाहिए तो आपका राहु बैलेंस होता है। यदि आपके घर में आपका लिविंग रूम, आपका बेडरूम हमेशा उथल पुथल, कोई सामान कहीं होता है तो भी आपका राहु जो है डिस्टर्ब होने लगता है, तो उसका भी विशेष ध्यान रखें। यदि आपके घर में वायर्स जो होती हैं, जो हमारे होती है ना डेस्कटॉप की, लैपटॉप की, चार्जर्स की, टीवी केबल, डिश टीवी, जितनी भी वायर्स है अगर वो ऑर्गेनाइज्ड नहीं है, इधर उधर फैली हुई हैं तो भी आपका राहु डिस्टर्ब होता है, तो इनको ऑर्गेनाइज करके ज़रूर रखें। यदि आपने घर में शिवलिंग रख रखे हैं और उसके ऊपर जो सर्प डाला हुआ है वो कभी शिवलिंग की साइज से ओवर बड़ा नहीं होना चाहिए, तो भी आपका राहु खराब हो सकता है। उसे हमेशा शिवजी के बराबर या शिवजी से छोटा ही रखें, इससे आपका राहु बैलेंस्ड और फ्रूटफुल रहेगा। सबसे रामबाण इलाज क्या है? भगवान भोलेनाथ की सेवा, क्योंकि इससे आपके जितने भी कठोर ग्रह होते हैं, राहु, केतु और शनि, तीनों ही प्रसन्न हो जाते हैं, तीनों ही कंट्रोल हो जाते हैं, बैलेंस्ड हो जाते हैं और आपको पॉजिटिव रिजल्ट्स देने लगते हैं। देखिए, जब राहु देने पर आता है ना तो रंक से राजा बना देता है, इतना देता है कि झोली छोटी पड़ने लग जाती है भरते भरते। लेकिन वहीं जब राहु नेगेटिव हो जाता है तो इतना लेता है आपको पता ही नहीं चलता जिंदगी आपकी ले रही है कि क्या हो रहा है। सो बेटर कि आप भगवान भोलेनाथ, जिनमें पावर है सब कुछ ऑब्जॉर्व करने की, स्पेशली नेगेटिविटी को ऑब्जॉर्व करके आपकी एनर्जी को पॉजिटिव बनाने की, प्योर बनाने की, आपको वाइज बनाने की, आपको विजडम देने की, तो आप क्यों ना उन्हें ही पकड़ लें और उन्हीं के माध्यम से सारे ग्रहों का इलाज करें। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, एक चीज जो आपको अगेन तीनों ग्रह राहु, केतु और शनि को बैलेंस करना, पॉजिटिव रिजल्ट देने के लिए बाध्य करता है, वो है पशु सेवा और स्पेशली कुत्तों की सेवा। यदि आप चाहते हैं कि आपका राहु, केतु, शनि एक साथ बैलेंस हो जाए, आपको फ्रूटफुल रिजल्ट दे, तो मैं तो, अगर आप मुझे जानते हैं, मेरे वीडियोस देखते हैं, तो कभी शनि मंदिर जाने की राय ही नहीं देती, कभी शनि भगवान को तेल चढ़ाने की राय ही नहीं देती, बिकॉज शनि एकाकी देव है। मैं अलग से भी वीडियो बना दूंगी इसके लिए। शनि को पसंद नहीं कि वो किसी भी बंधन में बंधे, लेकिन आज के वीडियो में हम बात कर रहे हैं राहु की, तो ये राहु, केतु, शनि तीनों ही एक साथ बैलेंस होते हैं यदि आप कुत्तों की सेवा करते हैं। अगर आपके घर में कोई कुत्ता है, वेल एंड गुड, नहीं है तो भी कोई टेंशन नहीं है। आपके आसपास, ऑफिस के आसपास हो, आपके घर के आसपास हो, नियम बना लीजिए। स्ट्रीट डॉग्स होते हैं, उनको कुछ ना कुछ खाना ज़रूर खिलाएं। उनकी कोई एक मील, ब्रेकफास्ट, लंच, डिनर, कुछ भी समझ लीजिए, दिन में एक बार कुछ फिक्स कर लीजिए कि इतना आपको इतने कुत्ते को खिलाना ही खिलाना है, चाहे 1 हो चाहे 10 हो। उनके पीने के पानी का ध्यान रखें, उनके खाने का ध्यान रखें। जैसे एक बच्चे को हम अडॉप्ट करते हैं तो सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी आपकी हो जाती है, उसी तरीके से किसी स्ट्रे डॉग, चाहे 1, चाहे 2, चाहे 10,
आपकी स्वेच्छा पे डिपेंड करता है, उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी ले लीजिए और रिस्पॉन्सिबिलिटी को डिसिप्लिन, डेडिकेशन, डिवोशन के साथ कंप्लीट कीजिए, ये सोच के नहीं कि मेरी ज़िंदगी में पॉजिटिव चेंजेस आएंगे। जब आप ये पॉजिटिव काम करेंगे तो ऑटोमेटिकली पॉजिटिविटी आपके पीछे हो जाएगी, आपकी ज़िंदगी में चेंजेस आने लग जाएंगे जो आपको खुद को रियलाइज़ होंगे। लेकिन इंटेंशन हमारा ये नहीं होना चाहिए कि मेरी ज़िंदगी में मैं ये अच्छा काम इसलिए करूं कि मेरी ज़िंदगी में मेरे प्लैनेट्स चेंज हो जाएं, उनकी दशाओं की दिशाएं बदल जाए, बल्कि इसलिए होना चाहिए कि आप एक ह्यूमन बीइंग हैं और एक अबोध जो बोल नहीं सकते, ऐसे जानवरों की रिस्पॉन्सिबिलिटी भी ह्यूमन बीइंग्स की होती है। हम सबका ख्याल नहीं रख सकते लेकिन किसी एक आदि का तो रख सकते हैं और ये हमारा परम कर्तव्य है, धर्म है। तो ये ज़रूर कीजिए इस इंटेंशन के साथ कि आपको करना चाहिए, आपकी मॉरल रिस्पॉन्सिबिलिटी है, फिर देखिए क्या मैजिक होता है। आप मतलब मैं आपको बता नहीं सकती कि जब हम प्योर इंटेंशन के साथ में कोई काम करते हैं, लेकिन एक चीज़ हमेशा ध्यान रखिए, कंसिस्टेंसी होनी चाहिए, डिसिप्लिन तरीका होना चाहिए। ये नहीं कि मैंने आज कर दिया फिर मैं 5 दिन गायब हूँ, मैंने कल कर दिया फिर मुझे पता नहीं। आप जहाँ पर भी हैं, मतलब जैसे मान लीजिए आप ट्रैवल कर रहे हैं तो आप अपने आस पड़ोस में वो जिम्मेदारी किसी को दे के जाइए कि भैया इस बच्चे को आपको खाना डालना है। जैसे अगर आपके घर में पेट है तो आप अगर कहीं ट्रैवल कर रहे हैं तो चाहे तो उसको साथ में ट्रैवल कराएंगे, तो ऑब्वियसली स्ट्रे डॉग को तो आप ट्रैवल नहीं करवा सकते ना, तो किसी को पीछे रिस्पॉन्सिबिलिटी दे के जाइए। ये आपकी मॉरल ड्यूटी है, आप कैसे करेंगे। और जहाँ आप जा रहे हैं वहाँ पे भी आप ये काम ज़रूर कीजिए। ये आपका सीरियसनेस शो करता है कि आप अपनी ड्यूटी को लेके, आप अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी को लेके कितने सीरियस हैं। जब आप इतने डेडिकेट होकर कोई चीज़ करते हैं तो भैया ईश्वर है, ईश्वर, उसकी नज़र से कोई बच सकता है क्या? वो इतना आपका ख्याल रखेगा, ऐसे गोद में ले लेगा आपको, आजा मेरा बेटा, तुझे सुला दूँ, खिला दूँ, पिला दूँ, बोल बच्चे तुझे क्या चाहिए। इन अ सेम वे जब आप अपने घर के किसी बच्चे से खुश होते हैं तो आप उसे नहीं बोलते ला बेटा क्या चाहिए तुझे, बता मैं तुझे ला के देता हूँ। व्हेन दे स्कोर सम गुड मार्क्स और व्हेन दे डू समथिंग ग्रेट विच यू मे फील अमेजिंग। तो इसी तरीके से जब आप कुदरत का ख्याल रखते हैं, यूनिवर्स में प्यार बांटते हैं, सेवा बांटते हैं, तो यूनिवर्स आपको अपने बच्चे की तरह ऐसे कंसोल करने लग जाता है, पैम्पर करने लग जाता है। आज की वीडियो में इतना ही। ज़रूर बताइएगा कमेंट सेक्शन में कैसा लगा आपको ये इजी रेमेडी वाला, राहु का समाधान वाला वीडियो। और भी ऐसे ही वीडियोस के लिए मुझे सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। शो सम लव, शावर सम लव ऑन मी एंड यूनिवर्स विल टेक केयर ऑफ यू। नीचे बेल आइकन है, उसे प्रेस करना बिल्कुल मत भूलिएगा, जिससे मैं जब भी ऐसे अमेजिंग टॉपिक सब्जेक्टिव वीडियोस बनाऊँ तो आपको नोटिफाई हो जाए और आप मेरा वीडियो फर्स्ट कम फर्स्ट बेसिस पे जल्दी से जल्दी देख सकें। अगर वीडियो पसंद आया तो इस वीडियो को लाइक ज़रूर करें। अगर लगता है यूज़फुल है, किसी और के साथ भी शेयर करना चाहिए तो हिचकिचाएं नहीं और अभी के अभी अपने दोस्तों के साथ या फिर अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पे शेयर ज़रूर कीजिए। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, एज यूजुअल कमेंट सेक्शन में हर हर महादेव बोलना बिल्कुल मत भूलिएगा। महादेव हैं तो बेड़ा पार होगा। आई एम साइनिंग ऑफ राइट नाउ। मैं जल्दी मिलूंगी आपसे एक और वीडियो में। तब तक के लिए जय श्री कृष्णा, राधे राधे, हर हर महादेव, नमस्ते।